Hello everyone. So today we cover a very important topic, average, which is very important for all exam SSC बैंक रेलवे. सो एवरेज की जब भी हम बात करते हैं तो एवरेज का मतलब ये होता है कि दिए गए आंकड़ों को सब में बराबर बराबर बांटना. ठीक है. और अगर इस अपन फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला सबको पता होगा. एवरेज बराबर होता है अपना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब ये हुआ कि एवरेज औसत का मतलब होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या. मतलब हर एक चीज़ को बराबर बराबर भागों में बांट देना ही कहीं ना कहीं औसत है. और जब एवरेज जो है आंकड़ों पे बात करता है तो हमने क्या किया हुआ है, आंकड़ों को दो भागों में, दो टाइप में डिवाइड कर लिया है. पहले जो आंकड़े हैं वो हैं हमारे सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन, दूसरा जो है वो है रैंडम ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन क्या है. ऐसे ऑब्जर्वेशन जिनके पास फिक्स्ड ऑर्डर है या कोई फिक्स पैटर्न है. कहने का मतलब जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन है, अगर उन ऑब्जर्वेशन के बीच में अगर डिफरेंस सेम है, वो ऑब्जर्वेशन क्या कहलाएंगे, सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन कहलाएंगे. एग्जाम्पल के लिए नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं. जनरली इनको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं. ऐसी संख्या जिनका यूज़ काउंटिंग के लिए होता है, जैसे 1 2 3 4. अब अगर ऐसे ऑब्जर्वेशन हमें मिल रहे हैं, ठीक है, अगर ऐसे ऑब्जर्वेशन हमें मिल रहे हैं, इसमें देखेंगे एक फिक्स पैटर्न है, एक फिक्स ऑर्डर है, सब में डिफरेंस कितने का है, 1 1 का डिफरेंस है. और 1 का डिफरेंस है, दैट मीन्स ये अपने ऑब्जर्वेशन जो है ये कैसे कहलाएंगे, सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन कहलाएंगे. उसी का एग्जांपल ऑड नंबर भी हो सकता है. ऑड नंबर विषम संख्या है, मतलब देखेंगे 1 3 5 7 9 सब में कितने कितने का अंतर है, 2 2 का डिफरेंस है. अगर थ्रू आउट द ऑब्जर्वेशन सभी आंकड़ों के बीच में अंतर समान है तो ऑब्जर्वेशन जो है हमारा कैसा कहलाएगा, सक्सेसिव कहलाएगा भाई. उसी तरह इवन नंबर जो है वो भी इसी के एग्जांपल है. 2 4 6 8 सब में 2 का डिफरेंस है. किसी भी नंबर का मल्टीपल्स जो है वो भी सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन का ही एक एग्जांपल है. जैसे ये 3 का मल्टीपल है, 3 6 9 12 15, और 3 का मल्टीपल है तो भाई 3 के डिफरेंस के साथ रहेगा. अगर 5 का मल्टीपल लेंगे तो 5 के डिफरेंस के साथ रहेगा. तो हमने क्या किया है कि एवरेज को आंकड़ों के आधार पे ऑब्जर्वेशन के बेस पे 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है. एक हो गया सक्सेसिव और दूसरा हो गया रैंडम. ठीक है. तो सक्सेसिव तो हमने देखा फिक्स ऑर्डर फिक्स पैटर्न रहेगा. रैंडम ऑब्जर्वेशन ऐसे रहेंगे, इसमें कोई भी फिक्स्ड ऑर्डर नहीं रहेगा, कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहेगा. मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा ऑब्जर्वेशंस के बीच में वो सेम नहीं होगा. जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है 12 14 18 20 21, इसमें देखेंगे थ्रू आउट द ऑब्जर्वेशन अलग अलग डिफरेंस है. 12 14 में 2 का डिफरेंस है, 14 18 में 4 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस सेम नहीं है. तो ये ऑब्जर्वेशन हमारे कैसे कहलाएंगे, रैंडम ऑब्जर्वेशन. सो आज की इस क्लास में जो है हम सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन को समझेंगे और इसी के आधार पे, इसी के पैटर्न पे जो है अपन क्वेश्चन और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले आ जाते हैं भाई सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन. ठीक है. तो सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन इस क्लास में समझेंगे. पहला जो हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं ये सब क्या है, सक्सेसिव. देखेंगे सबके बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 1 का डिफरेंस है. तो सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन अगर मैं बेसिक से भी एवरेज निकालने की कोशिश करूँ तो बेसिक एवरेज क्या बोलता है कि भैया आंकड़ों की संख्या का योग कर लो, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लो. ऑब्जर्वेशन है 14 15 16 17 18, इन सब का क्या कर लो भाई, सम कर लो और डिवाइड कर दो जितने ऑब्जर्वेशन है. तो हमने 5 ऑब्जर्वेशन लिया है, 5 से डिवाइड कर देंगे. देखिए इनका सम जो है 80 होगा और 80 को अगर अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16. तो कहीं ना कहीं ये देखने मिल रहा है जो मिडिल नंबर है ना, जो मिडिल टर्म है, वही सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन में क्या बन रहा है, एवरेज बन रहा है. भाई 5 ऑब्जर्वेशन है, 2 ऑब्जर्वेशन इस साइड, 2 ऑब्जर्वेशन इस साइड, बीच वाला जो है वो आपका क्या बन गया, एवरेज हो गया. इसी तरीके से सेकेंड टाइप में देखेंगे तो इसमें 7 ऑब्जर्वेशन है. तो भाई हम क्या करेंगे, 3 ऑब्जर्वेशन इधर, 3 ऑब्जर्वेशन इधर, बीच वाला जो ऑब्जर्वेशन है यही इनका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा. ये केस सिर्फ सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन में ही होगा. थर्ड में देखेंगे भाई 9 12 15, बीच का नंबर क्या है 12, यही क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा. डी जो है अपना फोर्थ वाला है, इसमें भी देखेंगे बीच में, अब ये 4 नंबर है यार, 4 नंबर में बीच में 2 मिडिल नंबर आ रहे हैं और इन दोनों के बीच का जो नंबर आएगा ना, कितने का डिफरेंस है, देखो 5 का डिफरेंस है ना, 5 का आधा कर दो, कितना हुआ 2.5. तो छोटे वाले से 2.5 ज़्यादा कर लो या बड़े में से 2.5 घटा दो, कितना आ जाएगा 17.5. तो ये क्या बन गया, एवरेज बन गया. इसी तरीके से लास्ट इसमें देखेंगे 7 ऑब्जर्वेशन है, 3 इधर 3 इधर, बीच वाला क्या बन गया, एवरेज बन गया. तो मैं कह सकता हूँ कि सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन के केस में एवरेज जो होगा ना, एवरेज जो होगा वो क्या होगा, आपका मिडिल नंबर. कहीं ना कहीं जो बीच की संख्या होगा, जो मिडिल टर्म होगा वही आपका क्या होगा, एवरेज होगा.
अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, वापस से स्टार्ट करते हैं शुरू से। फर्स्ट वाले केस में देखेंगे, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है 14, लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 18, इनका जो एवरेज होगा, अब भाई मुझे 2 नंबर का एवरेज निकालना है ना, 14 और 18, तो इन दोनों का सम कर दूंगा। अब 2 नंबर का एवरेज है तो 2 से डिवाइड कर दूंगा। 14 और 18 हो जाएगा 32, 32 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 16, तो भी एवरेज आपका क्या रहेगा 16। इसी तरीके से इसमें देखेंगे 12 और 24, यही फर्स्ट और लास्ट नंबर है, तो फर्स्ट और लास्ट नंबर का जो अपना एवरेज होगा, मतलब 12 और 24 का एवरेज कितना होगा, 12 24 जोड़े 36, 36, और दो संख्याओं को जोड़ा हुआ है तो 2 से डिवाइड कर देंगे 18, यही हो जाएगा एवरेज। तो मैं एक बात और कह सकता हूँ, एवरेज जो है ना सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन के केस में मिडिल टर्म तो है ही, फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो एवरेज होगा वही पूरी सीरीज का एवरेज होगा। ए फॉर मैंने मान लिया फर्स्ट टर्म, एल मान लिया मैंने लास्ट टर्म। तो हम सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन के केस में 2 तरीके से एवरेज फाइंड कर सकते हैं, इधर या तो मिडिल टर्म और फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो एवरेज होगा वो पूरी सीरीज का एवरेज होगा। किसी में भी देख लेते हैं, लास्ट 5th वाले में भी देख लेते हैं। पहला टर्म 15 है, आखिरी टर्म 27 है, तो भैया 15 + 27 और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 42, 42 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 21, तो भी स्टिल एवरेज सेम रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए आगे हम इसी के बेसिस पे क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। एवरेज सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन है, अगर आपके पास आपके ऐसे आंकड़े हैं जिनके बीच में अंतर समान है, उनका जो एवरेज होगा वो मिडिल टर्म होगा, या तो सीरीज का फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो एवरेज होगा वो पूरी सीरीज का हमारा एवरेज होगा। ठीक है, सो होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। मूविंग ऑन टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन, बोला गया 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, देखिए क्रमागत संख्याएं हैं 7 कॉन्जिक्यूटिव, लगातार 7 ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर है तो कितने के डिफरेंस के साथ होगा, 2 2 के डिफरेंस के साथ। इनका एवरेज बोला गया है 107 और मुझे क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर। अगर भाई एवरेज 107 है तो मुझे पता है एवरेज की प्लेस कहाँ होगी, बीच में होगी, एवरेज बीच में बैठेगा। और 7 नंबर हैं तो अगर एवरेज बीच में बैठा है 3 नंबर उसके इधर होंगे, 3 नंबर उसके इधर होंगे। ठीक है, तो हो गया 7 संख्याएं। अगर आपको बड़ा नंबर फाइंड करना है तो आप इधर आ जाइए, छोटा नंबर फाइंड करना है तो पीछे चले जाइए। अब भाई स्मॉलेस्ट करना है तो 107 से कम क्या है 105, फिर उससे कम 103, फिर उससे कम 101, तो जो सबसे छोटा है वो क्या हो जाएगा आपका 101। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका वेरी राइट आंसर हो जाएगा। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एवरेज ऑफ 11 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 198, यहाँ भी स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। अब अपने पास कितने नंबर है 11 है, कॉन्जिक्यूटिव इवन मतलब लगातार वाले, और लगातार वाले मतलब हमारे ऑब्जर्वेशन क्या है सक्सेसिव है, इनका जो एवरेज है 198। अब मुझे पता भी सक्सेसिव के केस में एवरेज कहाँ बिलोंग करता है, बीच में बैठेगा, 198 बीच में बैठेगा। अगर 11 संख्याएं हैं, एवरेज 198 को अपन ने बीच में बैठा दिया तो 5 संख्याएं इधर होंगी और 5 संख्याएं हमारी इधर होंगी। तो भाई छोटा नंबर पूछा, अगेन मैंने बोला छोटा पूछा है तो पीछे जाओ, 198 से कम 196, देन हो जाएगा 194, 192, 190 एंड 188। सो जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो क्या है हमारा 188, ऑप्शन बी जो है इसका वेरी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से इसको अपन ने स्टार्ट किया है, सो हर एक चीज़ें इसकी समझते चलेंगे। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन बोला गया देयर आर 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, इनका एवरेज जो है 91 है। अगेन यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब गिनती वाली संख्या है ना, 1 2 3 4, कितने का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है, इनका एवरेज अगर 91 है तो एवरेज कहाँ बैठेगा, बीच में बैठेगा 91, एवरेज को हमने बीच में बैठा दिया। और 5 संख्याएं हैं, एवरेज को बीच में बैठा दिया तो 2 इधर होंगी 2 इधर होंगी। बड़ी संख्या चाहिए तो यहाँ आ जाओ, तो 93 95, छोटी संख्या चाहिए तो पीछे चले जाओ, 91 से कम, सॉरी नेचुरल नंबर है तो हो जाएगा 92 और 93, और पीछे जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 89। ठीक है, सो इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो हो जाएगा भैया अपना 89। सो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो 89 जो होगा ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक कंसेप्ट समझ लेते हैं भाई, सभी लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। एक अपन कंसेप्ट समझ लेते हैं जो है टर्म एंड गैप से रिलेटेड, टर्म एंड गैप से रिलेटेड है।
टर्म एंड गैप यहाँ पे समझ लेते हैं भाई, कहना क्या चाह रहा है इसमें। मैं देखूंगा भाई यहाँ पे टर्म गिनो कितने हैं, 1 2 3 और 4, टोटल टर्म कितने हैं, 4 टर्म है। यहाँ पे देखेंगे टर्म कितने हैं, 1 2 और 3, टर्म यहाँ पे कितने हैं, 3। सिमिलर मैनर में यहाँ पे भी टर्म कितने हैं हमारे, 4, और यहाँ पे टर्म कितने हैं, काउंट कर लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 और 6, टर्म कितने हैं, 6। तो अब मैं गैप की बात कर लेता हूँ भाई, गैप कितना है। देखो भाई यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3, टोटल गैप कितना है, 3। अगर टर्म 4 है तो गैप कितना है, 3 है। ये जो टोटल 3 गैप है, गैप मतलब डिफरेंस, ये गैप किसके बीच में है, फर्स्ट और लास्ट नंबर के बीच में। और कहीं ना कहीं ये अगर सक्सेसिव है तो हमें पता होना चाहिए फर्स्ट नंबर स्मॉलेस्ट होगा और लास्ट नंबर कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, टर्म 3 है तो गैप कितना है, 1 और 2, तो गैप कितना है यहाँ पे, 2। ठीक है, और ये 2 गैप, टोटल 2 गैप किसके बीच में है, पहली और आखिरी संख्या। अगर गैप का मतलब मैं अगेन बोल रहा हूँ डिफरेंस, 2 गैप है मतलब पहली और आखिरी संख्या के बीच में अंतर यहीं से आएगा। अब देख लेते हैं टर्म कितने हैं, तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि टर्म अगर 4 है तो देखिए गैप 3 है, टर्म 3 है तो गैप कितना है, 2 है। तो टर्म यहाँ पे 4 है तो गैप अगेन कितना हो जाएगा, 1 कम 3। और ये जो टोटल 3 गैप होगा ये फर्स्ट और लास्ट नंबर के बीच में होगा, और गैप का मतलब अगेन बोल रहा हूँ डिफरेंस से है। इसी तरीके से इस ऑब्जर्वेशन में देखेंगे तो टर्म 6 है तो गैप कितना हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, कितना, 5। और ये जो टोटल 5 गैप है ना, ये किसके बीच में है, ये फर्स्ट और लास्ट नंबर के बीच में है। और गैप मतलब मैं बता सकता हूँ फर्स्ट और लास्ट में डिफरेंस कितना होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे टर्म 4 थे, गैप कितना है, 3। एक गैप में कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, तो 3 गैप में कितने का अंतर आ जाएगा, 3 का। और ये टोटल 3 गैप फर्स्ट और लास्ट नंबर के बीच में, इसीलिए आप देखेंगे फर्स्ट और लास्ट नंबर में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। ठीक है ना। इसी तरीके से देखेंगे भाई यहाँ पे एक गैप में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का, तो 2 गैप में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 4 का। और आप देखेंगे फर्स्ट और लास्ट नंबर के बीच में टोटल 2 गैप थे, एक गैप में 2 का डिफरेंस, तो 2 गैप में अपना 4 का डिफरेंस आ गया। और फर्स्ट और लास्ट नंबर के बीच में अंतर भी कितने का है, 4 का, मतलब एक 4 कम होगा या तो एक 4 ज़्यादा होगा। यहाँ देखेंगे भाई एक गैप में कितने का अंतर, 5, तो 3 गैप में कितने का अंतर हो जाएगा, 15 का अंतर। और देखेंगे फर्स्ट और लास्ट नंबर के बीच में ही ये 3 गैप थे और एक गैप में 5 का अंतर बन रहा था, तो 3 गैप में कितने का अंतर आया, 15 का अंतर आया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ फर्स्ट और लास्ट नंबर मतलब स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 15 है। यहाँ पे देखेंगे एक गैप में कितने का अंतर आ रहा है, 2 का, तो 5 गैप में कितने का अंतर आ जाएगा, 10 का। और मैं अगर ये बोलूँ कि फर्स्ट और लास्ट नंबर के बीच में टोटल 5 गैप है, तो अपन ये भी तो कह सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट नंबर में कितने का हो जाएगा भाई, 10 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, टर्म जितने होंगे गैप उससे एक कम होगा, और ये गैप कहीं ना कहीं पहली और आखिरी संख्या के बीच में होंगे। ठीक है ना, और गैप मतलब डिफरेंस। सो इसी कंसेप्ट के आधार पे अपन फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है 89 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, इनका एवरेज 188 है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। अब देखिए यार, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर रहे थे तो 4-5 ऑब्जर्वेशन थे, तो हमने क्या किया था, बना लिया था, फ्लो बना लिया था, 2 नंबर इधर 2 नंबर इधर। लेकिन यहाँ पे 89 है और एवरेज 188 है, तो मुझे ये बात तो क्लियर हो गई कि एवरेज को तो मैं बीच में बैठाऊंगा, 188 एवरेज है, इसको मैं बीच में बैठाऊंगा। अब इस नंबर को छोड़ के ना, एवरेज को छोड़ के यहाँ बढ़ूंगा तो बड़ा नंबर आ जाएगा ग्रेटेस्ट। ठीक है, और इसको एवरेज को छोड़ के यहाँ आ जाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा छोटू नंबर स्मॉलेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे अगर 89 नंबर हैं, बीच में मैंने एवरेज को बैठा दिया, तो अब बचे कितने, 88 बचे, तो आधे आधे बोथ साइड कर देंगे, 88 का हाफ कितना हो जाएगा, 44 नंबर्स इधर होंगे, 44 नंबर्स इधर होंगे। ठीक है, सो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। मुझे ना ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, तो मैंने बोला यहाँ से औसत को छोड़ के यहाँ से लेकर, औसत को छोड़ के यहाँ से लेकर ग्रेटेस्ट नंबर तक टोटल 44 नंबर हैं। और अगर मैंने एवरेज को भी काउंट कर लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर मैंने एवरेज को भी काउंट कर लिया तो 44 इधर हैं और एक एवरेज, टोटल नंबर मतलब टर्म कितने हो जाएंगे, 49। बट गैप कितना रहेगा, एक कम, कितना, 48। अब मुझे पता है ये कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में मतलब एक गैप में कितने का डिफरेंस होता है, एक का, तो 48 गैप में कितने का डिफरेंस होगा, 48। और ये डिफरेंस होगा एवरेज से लेकर इस ग्रेटेस्ट नंबर तक का।
तो सीधी बात है ग्रेटेस्ट नंबर इससे क्या होगा 48 ज़्यादा होगा। सॉरी अपन ने यहाँ पे मिस्टेक कर लिया, 49 नहीं 45 होगा, इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे भाई। टर्म यहाँ पे कितने हैं, टर्म यहाँ पे 44 और एवरेज मिला लूँगा तो 45 टर्म हो जाएंगे, तो गैप एक कम हो जाएगा कितना 44। सो ये चीज़ ध्यान रखना। और ये गैप फर्स्ट और लास्ट नंबर के बीच में होगा। फर्स्ट नंबर मतलब जो कि एवरेज है और लास्ट नंबर जो कि ग्रेटेस्ट नंबर है इस सीरीज़ का। तो एक गैप में अगर एक का डिफरेंस है तो 44 गैप में कितने का डिफरेंस हो जाएगा 44 का। तो ग्रेटेस्ट नंबर इससे 44 ज़्यादा होगा। 4 12 4 12 13 और ये हो जाएगा 232 जो होगा वो हमारा इस सीरीज़ का क्या होगा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ठीक है, होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे। बोला गया है 201 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, इनका एवरेज 179 है। अगेन मुझे क्या बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। 201 क्रमागत विषम संख्या है, इनका औसत 179 है। सीधी बात है भैया, औसत कहाँ बिलोंग करता है, बीच में। तो 179 नंबर में मैंने एवरेज को बैठा दिया बीच में। अब इधर से लेकर यहाँ तक जाएंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा, और इसको छोड़ के अगर मैं इधर चला जाऊंगा तो मुझे स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से होंगे। अब 201 में से मैंने क्या किया है, एक नंबर एवरेज को हटा दिया तो बचे नंबर कितने 200। तो 200 को आधा आधा बोथ साइड कर दे तो यहाँ 100 नंबर्स होंगे, इधर भी कितने नंबर्स होंगे 100 नंबर होंगे। मतलब एवरेज बीच में है, 100 नंबर इस साइड और 100 नंबर इस साइड, टोटल संख्याएं हो गई 200, बीच में बैठा एवरेज 201 नंबर हो गए। मुझे ग्रेटेस्ट फाइंड करना है, यहाँ पे फोकस करना है। तो मैंने बोला एक काम करें कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, एवरेज को भी मिला लूँ ना ग्रेटेस्ट नंबर तक, तो टोटल मेरे पास टर्म कितने हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक तो 100 नंबर थे, एवरेज को मिला लिया, टर्म मेरे पास 101 है, लेकिन गैप कितना होगा अपन को पता है, गैप एक कम होगा, कितना होगा, स्टिल गैप 100 रहेगा। तो फोकस हमेशा इसी पे करना है ना। और गैप अगर 100 का है तो ध्यान दीजिएगा ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर दो दो का अंतर रहता है, एक गैप में 2 का डिफरेंस, तो 100 गैप में कितने का डिफरेंस होगा 200 का डिफरेंस होगा। और ये जो डिफरेंस होगा कहीं ना कहीं इस फर्स्ट नंबर जो कि एवरेज है और लास्ट नंबर जो कि ग्रेटेस्ट नंबर, इसके बीच में होगा 200 का डिफरेंस। तो ग्रेटेस्ट नंबर इससे 200 क्या होगा एक्स्ट्रा होगा, मतलब कितना 200 जोड़ देंगे 379, यही हमारा क्या होगा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ठीक है, सो होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। इसमें अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे, 201 नंबर है तो मुझे पता होना चाहिए कि एवरेज बीच में बैठेगा जो कि 179 है ना। ये मन में ही कर लेना कि भाई 100 नंबर इधर होंगे, 100 नंबर इधर होंगे, 200 हो गया, बीच में एवरेज 201, बट गैप कितना होगा ग्रेटेस्ट नंबर में। अगेन मैंने बोला 100 का ही डिफरेंस होगा, एक गैप में एक 2 का अंतर, तो 200 गैप में 200 का अंतर, तो ग्रेटेस्ट नंबर इससे 200 ज़्यादा होगा। स्मॉलेस्ट पूछता तो भी यही होता भाई, अगर मैं स्मॉलेस्ट की भी बात करूं तो भी चीज़ें बदलती नहीं, स्मॉलेस्ट नंबर इससे 200 क्या हो जाता कम हो जाता। ठीक है, सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया देयर आर 29 नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 का टेबल कितने के डिफरेंस के साथ 3 के डिफरेंस के साथ, एवरेज 198 है। सो भाई एवरेज तो बीच में बैठेगा ना 198, एवरेज बीच में बैठेगा। अगर 29 नंबर है, मैंने एवरेज को ले लिया, बचे कितने 28, तो 14 नंबर इधर होंगे छोटे साइड और 14 नंबर होंगे बड़े साइड, 14 इधर 14 इधर। ठीक है, तो 14 इधर 14 इधर 28, बीच में बैठा है एवरेज 29। तो मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए, मैं इनको काउंट करूं अगर, तो भैया 14 नंबर इधर प्लस एक एवरेज बैठा 15, बट गैप स्टिल कितना रहेगा 14, और ये 3 का मल्टीपल है, एक गैप में 3 का डिफरेंस है, तो 14 का गैप है, 14 गैप में कितने का डिफरेंस हो जाएगा 42 का। और 42 का डिफरेंस मतलब ये डिफरेंस किसके बीच में है, क्योंकि गैप तो इनके बीच में था ना, एवरेज से लेके स्मॉलेस्ट नंबर। तो सीधी बात है स्मॉलेस्ट नंबर जो है इससे 42 क्या होगा कम होगा, जो कि हो जाएगा हमारा 156। सो 156 जो है ये इसका क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है अपने पास 88 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। भैया देखो नेचुरल नंबर है हमारे पास, नेचुरल नंबर मतलब अगर मैं इसका फॉर्मेट देखूं तो कुछ इस तरीके से चलेगा भैया, यहाँ से ऐसे 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 कितने नंबर हैं टोटल 88 नंबर हैं। ठीक है ना, नेचुरल है, नेचुरल मतलब एक एक के डिफरेंस के साथ। अगर मेरे पास 88 नंबर हैं तो कोई बताएगा गैप कितना होगा, गैप आप बोलोगे एक कम होगा सर 87 गैप होगा,
और ये गैप कहीं ना कहीं सीरीज का सबसे पहला नंबर, ठीक है ना, और जो सीरीज का सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है, उसके बीच के ही 87 गैप है। और सीरीज का पहला नंबर ही आप बताएं स्मॉलेस्ट होगा, और सीरीज का लास्ट नंबर ही क्या माना जाएगा, ग्रेटेस्ट माना जाएगा। अब मुझसे पूछा भी यही गया, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट के बीच में डिफरेंस बताना है। तो भैया अगर मैं कहूँ कि स्मॉलेस्ट से लेके ग्रेटेस्ट तक क्वेश्चन में दिया 88 नंबर है, तो हमें पता है गैप एक कम कितना होगा, 87। ये नेचुरल नंबर है, मतलब एक गैप में एक का डिफरेंस आएगा, तो 87 के बीच में कितना डिफरेंस आएगा, 87 का, और यही पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 87। मतलब स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट के बीच में कुल 87 गैप है। गैप का मतलब डिफरेंस, एक गैप में एक का अंतर आ रहा है, तो 87 गैप में 87 का डिफरेंस आएगा। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है 2790 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, इनका एवरेज इतना है। हमें इस बार क्या बताना है, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए इसमें स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट है, तो मैं कह रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट का सम पूछा है, तो मुझे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर अलग से निकाल कर सम करने की ज़रूरत नहीं करनी है, ठीक है ना, ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो क्या सोचेंगे अपन कि भैया 901 9001 को बीच में बैठाएंगे, फिर इधर फिर इधर, फिर ये छोटा नंबर ये बड़ा नंबर, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। हमें ये तो पता था एवरेज मिडिल टर्म होता, बट हमें तो एक चीज़ और सिखाया गया है ना, सीरीज का पहला टर्म और लास्ट टर्म का जो एवरेज होगा वही पूरी सीरीज का औसत कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, है ना। और सीरीज का पहला नंबर ही स्मॉलेस्ट होगा और सीरीज का लास्ट नंबर ही क्या होगा, ग्रेटेस्ट, और उन्हीं का क्या पूछा है, सम पूछा है। तो भैया अगर मुझे पता है एवरेज बराबर a प्लस एल बाई टू, ए मतलब फर्स्ट एंड एल मतलब लास्ट टर्म, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि a प्लस एल बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एवरेज। तो जब भी आपसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन केस में स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का सम पूछे, तो आप एवरेज का क्या कर दो, टॉइस कर दो। एवरेज उठा के लाओ भी, एवरेज कितना है, 9001 है एवरेज, एवरेज कितना है, 9001 है, इसका क्या कर दो, टॉइस कर दो, कितना आ जाएगा, 18,002। यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट और लास्ट नंबर का एवरेज हो जाएगा। सो होप ये चीज़ें ध्यान रहेंगी आपको। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं इसमें। जैसे मैंने अपन ने 3 तरह के ऑब्जर्वेशन ले लिए। पहला ऑब्जर्वेशन ये, मैं पूछूं एवरेज कितना होगा, तो आप बोलेंगे भाई मिडिल टर्म 14 एवरेज होगा। मैंने बोला यार नेक्स्ट 2 टर्म और इंक्लूड करो, इसी में 2 टर्म और इंक्लूड करो, तो एवरेज क्या होगा। तो आप नेक्स्ट 2 टर्म इंक्लूड करोगे, क्या हो जाएगा नेक्स्ट 2 टर्म, 18 और 20, तब एवरेज क्या हो जाएगा, बीच का नंबर मतलब 16। एवरेज कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। मैंने टर्म भी कितने इंक्लूड किए थे, 2। बट क्या ये हर जगह होगा, मतलब यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी अपन क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट 2 टर्म इंक्लूड कर लेते हैं, 2 टर्म इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ। तो मैं यहाँ पे देखेंगे 18 19 20 में मिडिल टर्म अभी जो है एवरेज 19 है। अगर आप बोल रहे 2 टर्म इंक्लूड कर लो, तो 2 टर्म होंगे 21 और अगला हो जाएगा 22। एवरेज कितना बढ़ गया, तो बीच का नंबर 20 है, एवरेज यहाँ पे 1 बढ़ गया। देखो टर्म मैंने यहाँ भी 2 इंक्लूड किए थे, टर्म यहाँ भी, लेकिन एक जगह 2 बढ़ा, एक जगह 1 बढ़ा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्या करते हो, ईच टर्म इंक्लूड या एक्सक्लूड, देखो इंक्लूड कर रहे हो तो बढ़ेगा, अगर एक्सक्लूड कर रहे हो तो घटेगा, कितना, d/2। d/2 मतलब जो भी कॉमन डिफरेंस होगा ना, जिस डिफरेंस के साथ सीरीज चल रही होगी, उस अंतर को आप क्या कर दो, आधा कर दो। तो एक टर्म इंक्लूड करने पे आपको पता चल जाएगा कितना जो है आपका एवरेज बढ़ रहा है, या एक्सक्लूड कर रहे हो तो कितना एवरेज घट रहा है। सो यहाँ पे देखेंगे कितने का डिफरेंस था भाई, 2 के डिफरेंस के साथ था, तो मैंने बोला डिफरेंस को देखते ही हाफ कर दो, कितना आया, 1। मतलब अगर आप एक टर्म इंक्लूड कर रहे हो ना, तो एवरेज 1 बढ़ेगा। हमने 2 टर्म इंक्लूड किए थे, इसलिए एवरेज कितना बढ़ गया था, 2 बढ़ गया था। यहाँ पे देखेंगे कितने का डिफरेंस था, 1 का डिफरेंस था, तो मैंने बोला 1 को देखते ही आधा कर दो, कितना, हाफ। एक टर्म इंक्लूड करोगे तो एवरेज हाफ बढ़ेगा, आपने कितना टर्म इंक्लूड किया, 2।
तो 2 का आधा कितना हुआ भाई 1, इसलिए एवरेज कितना बढ़ा 1। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ भाई नेक्स्ट 200 टर्म इंक्लूड कर दो, नेक्स्ट 200 टर्म इंक्लूड करो और बताओ कितना एवरेज बढ़ जाएगा। तो मैंने बोला अभी तो एवरेज 20 है, और अगर मुझे देखना है कि इंक्लूड कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कितने का डिफरेंस है 5 का, तो इसको आधा कर दो, मतलब एक टर्म बढ़ाऊंगा ना तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा 5/2, और मैंने कितने टर्म ऐड करने हैं 200, तो एक टर्म पे 5/2 बढ़ रहा है तो 200 टर्म पे कितना, तो मल्टीप्लाई 200 कर देंगे 1 टाइम और ये 100 टाइम, तो नया एवरेज जो होगा इससे 500 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा 500 बढ़ जाएगा। दैट मीन्स पुराना 20 था तो नया जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 520। सो ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन का ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे कि अगर आप एक टर्म इंक्लूड कर रहे हो या एक्सक्लूड कर रहे हो, जितने के डिफरेंस का आपका ऑब्जर्वेशन होगा ना उसको क्या कर देना, हाफ कर देना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक टर्म इंक्लूड या एक्सक्लूड करने में कितना एवरेज बढ़ रहा है या घट रहा है। सो मूव ऑन टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। बोला गया एवरेज ऑफ सम कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, अब ध्यान दीजिएगा नेचुरल नंबर है भाई, इज 97 है, एवरेज 97 है, चलिए ठीक है। अब कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो एक टर्म में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितने का डिफरेंस होगा 1 का डिफरेंस होगा। तो मैंने बोला डिफरेंस को देखते ही क्या कर दूं, हाफ कर दूं, मतलब मुझे पता अगर मैं एक टर्म इंक्लूड करूंगा तो आधा एवरेज बढ़ जाएगा। मैंने कितने टर्म इंक्लूड किए 10, तो 10 टर्म पे एवरेज कितना बढ़ जाएगा 5 बढ़ जाएगा। तो पुराना 97 था, नया एवरेज पूछा है, नया एवरेज 5 इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 102। ठीक है। सो होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है यहाँ पे सम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, कितने ऑड नंबर है ये नहीं बता रहा, कुछ है, इनका एवरेज 291 है। चलिए एवरेज 291 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऑड नंबर मुझे बताइए कितने का डिफरेंस होता है, तो आप कहेंगे ऑड नंबर में सर 2 का डिफरेंस होता है। मैंने बताया था बेटा डिफरेंस को देखते ही आधा कर दो, 2 का आधा कितना हुआ 1, मतलब अगर भाई साहब मैं अगर एक टर्म इंक्लूड करूंगा ना तो मेरा एवरेज 1 बढ़ जाएगा। मैंने कितने टर्म इंक्लूड करना है 100, नेक्स्ट टर्म मैं और ला रहा हूँ, तो एक टर्म बढ़ाने पे एक एवरेज बढ़ रहा है मेरे भाई, 100 टर्म बुलाने पे कितना बढ़ जाएगा 100 बढ़ जाएगा। तो पुराना एवरेज 291 था, नया एवरेज पूछा है तो 100 बढ़कर कितना हो जाएगा 391। क्लियर है। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। बोला गया एवरेज ऑफ एक्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ध्यान देना ऐसे नंबर हैं जो 5 के मल्टीपल हैं, इनका एवरेज y है। चलो भाई पुराना एवरेज कितना है y है, तो भाई 5 का मल्टीपल है तो कितने का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस। मैंने बोला जैसे ही डिफरेंस को देखो उसको क्या कर दो हाफ कर दो। इसका मतलब ये है एक टर्म अगर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ तो 5/2 एवरेज बढ़ जाएगा। यहाँ कितने टर्म इंक्लूड कर रहे हैं, नेक्स्ट 100 टर्म इंक्लूडेड, तो एक टर्म पे 5/2 एवरेज बढ़ रहा है तो 100 टर्म पे कितना बढ़ जाएगा, तो 2 से ये हो जाएगा अपना 50, मतलब 250, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा 250। पुराना एवरेज y था तो नया एवरेज पूछा है कितना हो जाएगा y प्लस 250, ये हो जाएगा अपना नया एवरेज। ठीक है, y प्लस 250। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट देखेंगे भाई फर्स्ट ऑड नंबर। फर्स्ट ऑड नंबर मतलब ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो मैंने बोला भाई 1 3 5 7 कहाँ तक जा रहे हैं L तक जा रहा है। अब L तक तो जा रहा है लेकिन मैंने बोला कितनी संख्या है यहाँ पे, तो मैंने बोला भाई n टर्म है। कितने टर्म है अपने पास n टर्म है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज n ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा n हो जाएगा एवरेज। कहने का मतलब 1 3 5 7 और ये टर्म गया कहाँ तक 15 तक, कहाँ तक गया 15 तक। तो मैंने बोला भैया इसका एवरेज बताइए। अब ये भी तो फर्स्ट जो है अपने एवरेज फर्स्ट ऑड नंबर है। अब मुझे ये देखना है 1 से लेके 15 तक कितने टर्म हैं, ठीक है ना, कितने टर्म। जैसे आप 1 से लेके 7 तक 7 टर्म थोड़ी, 1 से लेके 7 तक कितने टर्म है 1 2 3 4, कितने टर्म है 4। तो कैसे पता चला, आप कुछ नहीं करो, मैंने 7 तक पूछा था ना कितने टर्म है, तो जो जहाँ तक पूछा था ना उसमें एक ऐड कर दो, 7 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 और डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आ गया था 4। तो कितने टर्म थे 4 थे। अब मैंने पूछा भैया 1 से लेके 15 तक कितने टर्म है, तो आप कहोगे सर 1 से लेके 15 तक मतलब 15 में एक जोड़ दूंगा 16 और डिवाइड कर दूंगा 2 से, कितने टर्म है 8।
तो मैंने बोला एवरेज भी कितना होगा, जितने टर्म होंगे, जितने फर्स्ट ऑड नंबर आपके हाथ में होंगे वही आपका एवरेज होगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपन ने बोला भाई फर्स्ट 15 ऑड नंबर का मुझे एवरेज बताओ। फर्स्ट 15 ऑड नंबर का क्या बताना है, एवरेज बताना है। अब फर्स्ट 15 ऑड नंबर मतलब मेरे हाथ में कितने ऑड नंबर दे रहे हो आप, 15 ऑड नंबर दे रहे हो। अगर मेरे पास ऑड नंबर 15 है तो एवरेज भी इसका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि पहले 15 ऑड नंबर शुरू कहाँ से होंगे, 1 3 5 से लेकर जाएंगे कहाँ तक ये भाई 29 तक जाएंगे। ठीक है ना, कहाँ तक जाएंगे, 29 तक जाएंगे। तो 1 से लेकर 29 तक। अब इनका एवरेज निकालना है, तो मैंने बोला यार देखो है तो सक्सेसिव, सक्सेसिव के केस में एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का जो एवरेज होगा, फर्स्ट नंबर है 1, लास्ट नंबर है 29, 1 और 29, और 2 नंबर का एवरेज निकाल रहे हैं तो बटे का 2, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपके पास फर्स्ट, लेकिन याद रखना फर्स्ट जितने ऑड नंबर रहेंगे ना एवरेज उतना ही आपका कहलाएगा। इसी तरीके से फर्स्ट इवन नंबर की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट इवन नंबर का जो एवरेज होगा वो हो जाएगा n+1, मतलब जितने टर्म होंगे ना एवरेज उससे एक ज़्यादा होगा। मैं बोल रहा भैया 1 से लेके 100 तक सभी इवन नंबर का एवरेज बताओ। अब भाई आपको ही पता होना चाहिए 1 से लेके 100 तक में 50 ऑड होते हैं, 50 इवन होते हैं। तो मैंने बोला भाई 1 से लेके 100 तक में मेरे पास कितने इवन नंबर होंगे, 50। तो अगर मेरे पास टर्म 50 है तो एवरेज कितना हो जाएगा, एक बढ़ा दें, कितना हो जाएगा 51। और ये आप बेसिक से भी कर सकते हैं, मैंने बोला 1 से लेके 100 तक जो भी नंबर होंगे, ठीक है ना। तो 1 तो आपका आता नहीं है, आपका इवन नंबर 2 से चालू होगा, फिर 3, फिर 4। तो मैंने बोला अगर इवन नंबर की सीरीज है तो 2 4 6 ऐसे पकड़ेंगे अपन। तो पहला नंबर 2 होगा, आखिरी नंबर क्या होगा 100। और 2 नंबर का अगर मुझे एवरेज निकालना है तो दोनों को जोड़ के डिवाइड भी किससे कर दूंगा, 2 से, कितना हो जाएगा 102 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 51। तो ये ध्यान रखेंगे फर्स्ट ऑड नंबर के केस में आपके पास जितने ऑड नंबर हैं, नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूँ, जितने ऑड नंबर हैं आपका वही एवरेज होगा। और इवन नंबर के केस में जितने ऑड नंबर इवन नंबर होंगे एवरेज उससे एक ज़्यादा होगा। ठीक है ना। सो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी देखते हैं अपन। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 ऑड नंबर। कितने ऑड नंबर है अपने पास, 30 ऑड नंबर है, तो एवरेज भी कितना हो जाएगा 30। क्लियर सभी को, क्योंकि 30 ऑड नंबर मतलब कहाँ शुरू होगा, 1 3 5 7 से लेके कहाँ तक जाएगा भाई 59 तक जाएगा ये। ठीक है ना, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, फाइंड एवरेज। अब ये भी क्या है, ये है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, ये जो है इनका एवरेज निकालना है अपन को। ये है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसे नेचुरल नंबर का है जो कहाँ से स्टार्ट हुए, फर्स्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 2 3 4। इनका एवरेज निकालना, तो अपन देखो समझ लेते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, लेट से कहाँ तक जा रहा है n का स्क्वायर तक। अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है ना, तो इसका सम का जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखिएगा। इसका सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6, ये होता है सम का फॉर्मूला। और मुझे अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज क्या कहता है, एवरेज बोलता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। और ये तो हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 1 से लेकर n तक। अब ये तो गिनती ही है ना, तो कितनी संख्या है, मैंने बोला n टर्म है, n से n कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा एवरेज, एवरेज हो जाएगा n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6। ये एवरेज का फॉर्मूला होता है भाई, n जो है नंबर ऑफ टर्म डिनोट करता है। सो आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, हमसे इसका एवरेज पूछा हुआ है। तो मैंने बोला भाई 1 से लेके 10 तक कितने टर्म हो गए, 10। तो जितने नंबर ऑफ टर्म है उसमें एक बढ़ा देना, 10 में एक जोड़ दिया, कितना हो गया 11 हो जाएगा, इंटू 2n+ मतलब 2 इंटू 10+1 डिवाइड बाय 6। तो 10 में एक जोड़ दिया 11, 10 में दुगना किए 20 और एक जोड़ दिया 21 बटे का 6। तो ये 3 की टेबल में कट जाएगा, कितने बार चला जाएगा 3 की टेबल में 7 बार, और 3 की टेबल में आ जाएगा कितने बार 2 बार। अगेन अपन ने देखा 11 7 जा 77 बाय कितना 2, 77 का 2 जा मतलब
38.5, यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, एवरेज हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे जब भी आपको स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर पूछ रहा है, ठीक है ना, तो वो स्टार्ट भी कहाँ से होनी चाहिए, 1 से स्टार्ट होने चाहिए, ठीक है। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 80 इवन नंबर। भाई आपसे पूछा गया पहले 80, पहले 80 मतलब भाई ये शुरू कहाँ से होगा, 2 4 6 से शुरू होगा, जाएगा कहाँ तक, 160 तक। इनका पूछा गया एवरेज बताओ। तो मैंने बोला भाई अगर मेरे हाथ में 80 इवन नंबर हैं और वो भी कैसे हैं, फर्स्ट हैं, जो कि 2 से स्टार्ट हुए हैं, तो इनका एवरेज कितना होगा, जितने नंबर ऑफ टर्म होते हैं उसमें एक बढ़ा दो। अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म 80 है तो एक बढ़ा दूंगा, 81 ही इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। चलो भाई नेचुरल नंबर के क्यूब का भी देख लेते हैं। मैंने बोला भाई 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड कहाँ तक, n का क्यूब। ये क्या है भाई, ये है हमारा क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n तक जाने वाली संख्याएं, ठीक है ना, इनका क्यूब है। इसका सम का फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इनका होल स्क्वायर। ये इसका सम का फॉर्मूला होता है। तो एवरेज पे आ जाते हैं भाई। अब एवरेज पे आ जाएंगे तो एवरेज क्या बोलता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है, इसको अगर आप ओपन करके देखोगे तो हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन का 4। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। और डिवाइड क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 1 से लेके n तक कितने टर्म होंगे, 1 2 3 4 गिनती ही है, तो n टर्म होंगे, n से डिवाइड कर देंगे, एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा। तो जो एवरेज बनेगा वो बनेगा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा कितना, 4। सो मुझे यहाँ पे पूछा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर, इनके क्यूब का बताना। मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब कहाँ तक जाएगा, 9 का क्यूब। तो भाई 1 से लेके 9 तक कितने टर्म हो गए, n टर्म की जगह अपने पास n बराबर कितना हो जाएगा, 9 टर्म हो गए। तो एवरेज हो जाएगा हमारा भाई 9 इंटू 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 में एक जोड़े 10, 10 का स्क्वायर कितना 100 डिवाइड बाय 4 1 टाइम, और ये 25 टाइम्स, 25 9 या 225, यही इनका क्या बन जाएगा, एवरेज बन जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया एवरेज ऑफ 22 इवन नंबर इज 99, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर। अब भाई कितने नंबर हैं अपने पास, 22 नंबर हैं। अब यार 22 नंबर है, सीधी बात है, देखो यार अभी तक ना 5 टर्म हो रहे थे, जब अपने पास 5 टर्म हो रहे थे ना तो हम बीच में एवरेज को रखते थे, 2 टर्म इधर 2 टर्म इधर। जब मेरे पास 7 टर्म हो रहे थे तो बीच में एवरेज को रखते थे 3 टर्म इधर और 3 टर्म इधर। ये तब हो रहा था ना जब हमारे ऑब्जर्वेशन के जो नंबर थे वो ऑड हुआ करते थे, ठीक है ना। तो ऑड को ऐसे डिफ्रेंशिएट कर लेते थे। अगर मैं बोलूँ मेरे पास 9 नंबर है ना तो बीच में एवरेज रखेंगे 4 इधर 4 इधर, बट यहाँ पे 22 है। तो 22 में ऐसा कुछ होगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर ये बड़े नंबर तक टोटल जो हैं ये कितनी संख्याएं होंगी, 11। और यहाँ से लेकर छोटे नंबर तक कितनी संख्याएं होंगी, 11। तो आप बोलोगे सर एवरेज कहाँ गया फिर, है ना, क्योंकि इधर से तो देखेंगे तो इधर 11 टर्म हो गए, इधर 11 टर्म हो गए और टर्म ही टोटल 22 है। तो जब इवन नंबर ऑफ टर्म होते हैं ना, मतलब आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है वो इवन होते हैं। जैसे इवन मतलब अगर मेरे पास 4 ऑब्जर्वेशन है ना, 1 2 3 4, तो जो एवरेज होगा ना तो बीच का जो मिडिल होगा वो 2 नंबर होंगे, इनके बीच की संख्या होगी। चित्र भी बन गया इसमें। तो यहाँ मिडिल नंबर पे आपका क्या होगा, एवरेज होगा। एवरेज कितना है, 99। अब 99 देखो इवन नंबर का है, तो अगला मुझे ग्रेटेस्ट पूछा तो मैं यहाँ चला जाऊँगा 100, स्मॉलेस्ट पूछता तो यहाँ चला आता 98। तो 2 नंबर हैं, जब भी आपके पास ऑब्जर्वेशन इवन होंगे तो आपके पास 2 मिडिल नंबर होंगे और उनके बीच का नंबर ही क्या बनेगा, एवरेज बनेगा। सो भाई मैंने यहाँ पे देखा मुझे ग्रेटेस्ट पूछा है, मतलब यहाँ की बात कर रहा है। तो मैंने देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक टर्म कितने हैं, 11, ठीक है ना। तो गैप कितना हो जाएगा, 10। और देखेंगे एक गैप में कितने का डिफरेंस है, एक गैप में इवन है ना 2 का डिफरेंस है, तो 10 गैप में 20 का डिफरेंस, मतलब बड़ा नंबर इससे 20 ज़्यादा होगा, जो कि कितना हो जाएगा, 120।
सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। नेक्स्ट एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं भाई। जैसे अपन को इस तरीके के ऑब्जर्वेशन है, और बोला गया है n को कितने बार लिखा जा रहा है, n टाइम्स लिखा जा रहा है, n को n टाइम्स लिखा जा रहा है। और इनसे पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है भाई किसका क्या बताना, औसत बताना है। देखो औसत के लिए मुझे क्या चाहिए, औसत के लिए चाहिए मुझे फॉर एवरेज, क्योंकि अब ये सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन रह नहीं गया है, ठीक है ना। सक्सेसिव रहता तो या तो हम फर्स्ट और लास्ट नंबर का एवरेज निकाल लेते, ठीक है, या तो मिडिल नंबर की बात कर लेते, बट ये सक्सेसिव रह नहीं गया। सक्सेसिव मतलब इनके बीच में डिफरेंस सेम नहीं रह गया। यहाँ पे देखूंगा तो ये 1 है, ये 4 है, फिर ये 9 है, तो डिफरेंस सेम है नहीं। तो इसलिए मुझे किस पे जाना पड़ेगा, एवरेज का ट्रेडिशनल मेथड, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मुझे इस पे जाना पड़ेगा। अब अगर मुझे सम करना है ना, मतलब इनको जोड़ना पड़ेगा। चलो जोड़ते हैं। ये कर रहा हूँ मैं किसके लिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए काम कर रहा हूँ। चलो जोड़ता हूँ मैं, एक को एक, दो को दो बार जोड़ा, 2 और 2 4, तो मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ। 3 को 3 बार जोड़ूंगा, 3 3 6 3 9, तो मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 9 को। 4 को 4 बार जोड़ूंगा, 4 4 8 4 12 4 16, 4 का स्क्वायर। इसी तरीके से n को n टाइम ऐड करने पे कितना आ जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का भी लगा देता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के नाम पे ना मुझे स्क्वायर ऑफ क्या करना पड़ रहा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के नाम पर मुझे करना पड़ रहा है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। क्या करना पड़ रहा है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का इस सम करना पड़ रहा है, नेचुरल नंबर। और अब मुझे करना हूं मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए क्या होगा, एक को कितने बार गिनूंगा, एक बार। 2 को टोटल कितने बार गिना, 2 बार। तो अगर मुझे यहीं तक देखना होता कितने ऑब्जर्वेशन है, तो मैं ऐसे कर सकता था, 2 और 1 3, या तो मैं इंडिविजुअली काउंट करूं, 1 2 3, ठीक है। सो 3 को कितने बार गिनूंगा, 3 बार। 4 को 4 बार, और n को कितने बार गिनूंगा, n टाइम्स। और अगर इन सबको भी मैं ऐड कर दूं ना, तो मेरा क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। तो चलो भैया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए ना मुझे क्या करना है, मुझे करना है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जो कि फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए मुझे इसको काउंट करना पड़ेगा। ये क्या है भाई, ये है ना मेरे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है। ये क्या है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है। और इनका सम का फॉर्मूला होता है ना, इनका सम किया जाता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सो भाई ये तो मैंने कर लिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए इनका सम, जो कि क्या है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 2 तो ऊपर आ जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल, 2 से 1 बार और ये 3 बार। तो ऐसे नंबर्स का ना, ऐसे नंबर्स का अगर मुझे एवरेज निकालना है, तो इसका फॉर्मूला जो डेरिवेट होके आ रहा है वो आ रहा है 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3। n मतलब जहाँ तक सीरीज जा रही है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। सो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे आ जाते हैं भाई, मुझे बोला गया इसका एवरेज फाइंड करना है। ये अगेन उसी तरीके का क्वेश्चन है। 16 को कितने बार लिखा गया, 16 बार। तो मैंने बोला 1 से लेके 16 तक नंबर ऑफ टर्म कितने, 16। तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 2n प्लस 1 बाई 3। तो मैंने बोला 2 इंटू सीरीज n तक मतलब 16 तक जा रही है, प्लस का 1 डिवाइड बाई 3। ये हो जाएगा 33/3 मतलब कितना, 11। तो इनका एवरेज कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में इसमें और डिस्कशन करें।